नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे बीएड कोर्स के बारे में। तो इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे कि बीएड कोर्स क्या है और बीएड कोर्स का स्कोप क्या है और किनको ये बीएड कोर्स करना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बीएड कोर्स का पूरा नाम क्या होता है। तो बीएड कोर्स बैचलर ऑफ एजुकेशन होता है। मतलब कि यह वो एजुकेशन होती है जो शिक्षा के क्षेत्र में काम आती है। मतलब यदि आपको शिक्षक बनना है तो आपको बीएड करना ज़रूरी होता है। यह एक प्रोफ़ेशनल कोर्स होता है। तो ये बीएड डिग्री एक प्रोफ़ेशनल कोर्स के अंतर्गत आती है। तो जितने भी बच्चे बीएड करना चाहते हैं, वो एक प्रोफ़ेशनल कोर्स की तरह इसको करने वाले हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि यदि आप किसी स्कूल में शिक्षक के तौर पे क्लास 6 से 12वीं तक के बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, तो आपको बीएड की कोर्स की आवश्यकता होती है। यानी कि यदि आप शिक्षा के फ़ील्ड में, शिक्षा के क्षेत्र में टीचर बनना चाहते हैं और 6 से 12वीं तक के बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, तो आपको बीएड करना अनिवार्य होता है। तो हम पहले ये समझ गए कि बीएड एक प्रोफ़ेशनल डिग्री है और दूसरा यह शिक्षा के क्षेत्र में 6 से 12वीं तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि बीएड कोर्स की कुछ मुख्य बातें कि इनमें क्या-क्या इम्पोर्टेंट फैक्ट होते हैं बीएड कोर्स करने के दौरान। तो ये कोर्स आपका 2 साल का होता है, यानी कि जितने भी बच्चे अगर वो एडमिशन लेंगे बीएड कोर्स में, तो उनको ओवरऑल 2 साल का टाइम स्पेंड करना पड़ेगा इस कोर्स को करने के लिए। जब वो 2 साल कंप्लीट कर लेंगे, तो उसके बाद उनको बीएड की डिग्री मिल जाती है। तो पूरे कोर्स के दौरान 2 साल में आपको 4 सेमेस्टर कराए जाते हैं। मतलब आपके 4 सेमेस्टर होंगे एग्ज़ाम के और 2 साल का टाइम लगेगा, उसके बाद आपकी बीएड कोर्स की डिग्री कंप्लीट हो जाती है। यह कोर्स 12वीं के बाद की जाती है। जैसे कि यदि आप 12वीं के बाद डायरेक्ट कर रहे हैं, तो 12वीं के बाद आप इंटीग्रेटेड कोर्स करते हैं। तो इंटीग्रेटेड कोर्स में आपको बीए, बीएड और बीएससी बीएड के अंतर्गत 4 साल का कोर्स करना पड़ता है। तो इसके 2 क्राइटेरिया हैं बीएड करने के। सबसे पहले तो आप 12th पास कीजिए और 12th पास करने के बाद आप सिंपली ग्रेजुएशन कर लीजिए। ग्रेजुएशन किसी भी फ़ील्ड में जैसे बीए, बीएससी, बीकॉम आप किसी भी फ़ील्ड में ग्रेजुएशन कर सकते हैं। उसके बाद आप बीएड में एनरोल अपना करा सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इंटीग्रेटेड कोर्स कर लें, मतलब एक ही साथ आपका ग्रेजुएशन भी हो जाए और एक ही साथ आपका बीएड भी हो जाए, उस केस में आपको 4 साल का कोर्स करना पड़ता है। तो 4 साल का कोर्स आपका इंटीग्रेटेड कोर्स कहलाता है, जिसमें आपका बीएड भी होता है, प्लस बीए या बीएससी या बीकॉम भी होता है। तो अगर आप इंटीग्रेटेड कोर्स करते हैं, तो आप बीए बीएड या बीएससी बीएड या फिर बीकॉम बीएड के साथ करेंगे। यदि आप अलग-अलग कोर्स करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप बीएससी से ग्रेजुएशन करेंगे या फिर बीए से ग्रेजुएशन करेंगे या बीकॉम से ग्रेजुएशन करेंगे, उसके बाद आप बीएड करेंगे। तो वैसे में आपका 3 साल का ग्रेजुएशन 3 साल का ग्रेजुएशन प्लस 2 साल का बीएड, ओवरऑल आपका 5 साल लग जाता है अलग-अलग कोर्स करने में। लेकिन अगर आप इंटीग्रेटेड कोर्स करते हैं, तो इंटीग्रेटेड कोर्स में आपका सिर्फ 4 साल में आपका टोटल कंप्लीट हो जाता है। तो ये है इंटीग्रेटेड कोर्स और बीएड और ग्रेजुएशन की अलग-अलग कोर्स करने के टाइम ड्यूरेशन। अब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने वाली है बीएड कोर्स करने के लिए। तो बीएड कोर्स करने के लिए सबसे पहले आपको ग्रेजुएट होना ज़रूरी है, जो कि बीए, बीएससी या फिर बीकॉम किसी भी क्षेत्र में या किसी भी फील्ड में आपको ग्रेजुएशन पास करनी है। जब आप ग्रेजुएशन पास हो जाएँगे, उसके बाद आपको अप्लाई करना है बीएड कोर्स के लिए। तो आपका मिनिमम दूसरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप देख सकते हैं कि आपका मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए ग्रेजुएशन में, तभी आपका एनरोलमेंट हो पाएगा बीएड कोर्स के लिए। किसी-किसी कॉलेज में आपको 55% मार्क्स की भी डिमांड की जाती है। अकॉर्डिंग टू कॉलेज, जैसे अच्छे कॉलेज हैं, तो वो डिमांड करते हैं कि मिनिमम 55% आपके ग्रेजुएशन में होने चाहिए, तभी वो अपने यहाँ एडमिशन देते हैं। और बाकी ज़्यादातर कॉलेज में आपका मिनिमम 50% पे ही एडमिशन हो जाता है। यदि आप रिज़र्व कैटेगरी से हैं, तो आप उसके लिए 5% अतिरिक्त छूट पा जाते हैं, तो भी आपका मिनिमम 45% मार्क्स पे भी एडमिशन हो जाता है। तो यदि आप एससी, एसटी रिज़र्व कैटेगरी से हैं, तो आपका मिनिमम ग्रेजुएशन में 45% मार्क्स रहेगा, फिर भी आपका एडमिशन हो जाएगा। तो ये है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बीएड कोर्स करने के लिए। यदि आप हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं ऊपर के टॉपिक्स में कि यदि आप इंटीग्रेटेड का कोर्स करते हैं, जो कि 4 साल का होता है, तो उसमें आपका कोई भी ग्रेजुएशन करने की ज़रूरत नहीं है, उसमें डायरेक्ट आपका बीए, बीएड इंक्लूडेड होता है या फिर बीएससी इंक्लूडेड होता है। तो यदि आप इंटीग्रेटेड कोर्स करेंगे, तो आपका 4 साल में ही कंप्लीट हो जाएगा। यदि आप इंटीग्रेटेड कोर्स नहीं करते हैं, अलग-अलग ग्रेजुएशन करते हैं, तो फिर आपका टोटल 5 साल लगने वाला है। तो ये है एलिजिबिलिटी। अब दूसरे टॉपिक पे हम बात करते हैं कि एडमिशन प्रोसेस क्या है। तो एडमिशन प्रोसेस में हम देख सकते हैं कि इसमें आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होता है, जो कि सीयूटी के थ्रू कराया जाता है। तो आप एंट्रेंस एग्ज़ाम देंगे, उसके बाद आपका एडमिशन
नंबर या रैंक के हिसाब से आपका एडमिशन होता है किसी भी कॉलेज में। बहुत सारे केसेस में ये भी देखा गया है कि डायरेक्ट भी एडमिशन हो जाता है। तो यदि आप अपना एडमिशन कराना चाहते हैं तो सबसे पहले आपका सीयूटी के द्वारा जो एंट्रेंस फॉर्म निकलते हैं तो उसको आपको भरना है, और भरने के बाद आपका जो भी एग्जाम में रैंक आएगा उसके हिसाब से जिस भी कॉलेज में आपका प्रेफरेंस होगा, अगर अगर आ जाएगा मेरिट में नाम, तो आप उस कॉलेज में जाके अपना एडमिशन करा सकते हैं। और बहुत सारे केसेस में डायरेक्ट भी एडमिशन हो जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं कोर्स में क्या-क्या पढ़ाया जाता है। तो यदि आप कोर्स करते हैं तो उसमें अपने कोर्स को क्या-क्या सिखाया जाएगा? जैसे जो जितने भी बच्चे बीएड का कोर्स करते हैं तो उन बच्चों को सिखाया क्या जाता है? तो उसमें चाइल्डहुड डेवलपमेंट मतलब बच्चों का विकास कैसे होता है, और विकास के दौरान बच्चों को कैसे सिखाना चाहिए, कैसे उनके साथ व्यवहार करना चाहिए, और वो कैसे उनको डील करना है, ये बीएड में कोर्स में सिखाया जाता है, ताकि जब आप टीचर बने तो फिर उन बच्चों को आप क्लासरूम्स में हैंडल कर सकें। दूसरा टॉपिक में आप देख सकते हैं कि अलग-अलग बच्चों को विषयों में पढ़ाने के सही तरीके, मतलब आप जब टीचर बनेंगे तो बच्चों को अलग-अलग शिक्षा कैसे देंगे, अलग-अलग सब्जेक्ट सब्जेक्ट में ज्ञान कैसे देंगे, ये सब चीज़ें बीएड कोर्स में बच्चों को पढ़ाया जाता है कोर्स के दौरान। उसके बाद क्लासरूम मैनेजमेंट मतलब जब आप क्लास में एज ए शिक्षक के तौर पे जब क्लास में जाएँगे, तो बच्चों को कैसे मैनेज करना है, वहाँ क्राउड जो बहुत सारे बच्चे होंगे, शोर भी करेंगे, तो उनको कैसे आपको हैंडल करना है पीसफुली, तो उसके बारे में आपको ट्रेनिंग दी जाती है बीएड कोर्स के दौरान, जो कि आपको क्लासरूम्स में जाके जब पढ़ाएँगे उस समय आपको वो ट्रेनिंग काम आती है। उसके बाद प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में आपको बहुत सारे कोर्स के दौरान बहुत सारे बच्चे होते हैं जो इंटर्नशिप के लिए उनको भेजा जाता है किसी कॉलेज या स्कूल में, और उनको पढ़ाने का समय दिया जाता है बच्चों को, ताकि वो प्रैक्टिकल नॉलेज गेन कर सकें और वो वास्तविकता में कैसे क्लास को मैनेज किया जाता है, जॉब लगने से पहले उसको सीख सकें। तो ये सब कोर्स के दौरान कराया जाता है, जो कि काफ़ी हेल्पफुल होता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि बीएड अगर करने के बाद हमारी करियर स्कोप क्या होने वाली है। तो अगर आप बीएड करते हैं तो बीएड करने के लिए आप टेट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। टेट मतलब ये एक टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, जिसको आपको गवर्नमेंट टीचर बनने से पहले आपको देना पड़ता है, टेट या सीटेट। टेट या सीटेट वही बच्चे फिल कर सकते हैं जो कि बीएड करे हैं। तो यदि आप बीएड करे हैं तो आप टेट के लिए एलिजिबल हैं, जो कि आगे चल के आप सरकारी स्कूल में शिक्षक बन सकते हैं 6 से 12वीं तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए। उसके बाद इसको प्राइवेट स्कूलों में भी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, जैसे कि अगर आप बीएड कर लेते हैं तो बीएड करने में बहुत सारे स्कूलों में प्रेफ़रेंस देते हैं स्कूल वाले कि जो भी शिक्षक ग्रेजुएशन किए हैं और प्लस बीएड किए हैं, वो हमारे यहाँ पढ़ा सकते हैं। तो एक तो बेनिफिट ये होता है कि अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं भी लगती है तो आपको प्राइवेट स्कूल वाले हायर कर लेंगे, जो कि एक अच्छी सैलरी होती है, उस पे आपको हायर कर लेंगे, आप एक प्राइवेट टीचर के तौर पे भी पढ़ा सकते हैं। उसके बाद हम थर्ड टॉपिक देख सकते हैं कि एजुकेशन काउंसलर, कंटेंट राइटर, ऑनलाइन ट्यूटर, जो भी जैसे आप ऑनलाइन भी पढ़ा सकते हैं। अगर बीएड कोर्स करें हैं, आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज है, ज्ञान है, तो आप इसको आप ऑनलाइन ट्यूटर के तौर पे भी इसको आप पढ़ा सकते हैं, या फिर कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट आप खोल सकते हैं। उसके बाद सैलरी की हम बात करते हैं, तो इसमें आपको सैलरी मिलती है 15 से 50,000। ये पुरानी सैलरी है, 15 से 50,000। अब के टाइम में, मॉडर्न टाइम में जो है सैलरी मिनिमम 35 हो गई है, मिनिमम 35 हो गई है। 35 से लेके आपका 90,000 तक अभी इस समय करंट सैलरी चल रही है। तो काफ़ी टीचर्स की अच्छी सैलरी होती है। तो जितने भी अगर कैंडिडेट हैं, बीएड कोर्स कर रहे हैं, तो अगर वो टीचर बन जाते हैं तो मिनिमम मान के चलिए आपकी 35,000 से लेके आपको 90,000 तक की सैलरी इसमें देखने को मिलेगी। तो ये है ओवरऑल पूरा बीएड कोर्स का रिव्यू कि क्या-क्या आपको इस कोर्स को करने में क्या-क्या आपको फ़ायदे हैं, और इसमें क्या-क्या पढ़ाया जाता है, और इसमें क्या-क्या पूरे कोर्स के दौरान आपको कराया जाता है। तो अगर ये वीडियो हमारी अच्छी लगी तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।